गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो तिरुपति सीरीज़ के एक अनदर एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी मैं होटल से निकल गया हूं। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी मम्मी के लिए, मतलब साड़ियां ख़रीदनी है। यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर दूर है कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ इस रोड ट्रिप के थ्रू, करीब 120 किलोमीटर, जहाँ पर कि मैं कुछ साड़ियाँ परचेज़ करूँगा मम्मी के लिए, और एक फ्रेंड है तो उसकी फ़ैमिली के लिए। और बाकी आगे सफ़र को एंजॉय करते चलेंगे, क्योंकि आज मिलेंगी हसीन हसीन वादियाँ तमिलनाडु की। तो आज हम 2 स्टेट में बाइक चलाएंगे। सो मिलते हैं अभी आगे। अगर आज के मौसम की बात करूं तो भगवान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सामने देखो बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और आसपास की जो सीनरी है वो मतलब मेरे को एकदम लुभा रही है। एकदम कह रही है कि यस, जो लास्ट डे था वो बिल्कुल सही डिसाइड किया हुआ था कि आज बाइक राइड पे निकलेंगे और शॉपिंग वगैरह करने के लिए आगे जाएंगे। क्योंकि आगे का जो व्यू देखोगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा उस साइड में ये कुछ तालाब सा है। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब गूगल पे मैंने देखा, ऐसा कुछ नहीं है, शायद बारिश का पानी भरा होगा ये। ठीक है, और बाकी अभी आगे के देखें तो ये पूरी जो पहाड़ी टाइप से ये पूरी घिरी हुई है पहाड़ियों से, मतलब ये जो क्षेत्र है पूरा। अगर सामने देखो ना तो एक मूर्ति है जो कि भगवान कार्तिकेय की है। ठीक है, और यहाँ पर साउथ में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो कमेंट करके बताना कि साउथ में इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, बाकी बहुत प्यारी मूर्ति थी और काफ़ी देख कर के सुंदर लगा और सुकून लगा। मैं यहाँ रुका था नाश्ते के लिए, जहाँ मैंने इडली सांभर बड़ा चाय पानी की बोतल सिर्फ 40 रुपये में लिया। और ये बहुत अच्छे लोग थे, मेरे ट्रिप का बेस्ट सीन और बेस्ट फैमिली। मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। अम्मा जी सत सत नमन इनको। सामने जो चट्टान दिख रही है ना, कैसे खड़ी हुई है अलग तरीके से, जैसे किसी ने रखा हो, बट ये पक्का नेचुरल होगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ जाने का भी कुछ ना कुछ होगी व्यवस्था, मतलब थोड़ा यूनिक है अलग से ना। इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, बट ये वाली पहाड़ी टोटली डिफरेंट है। तो ऊपर कोई दिख तो नहीं रहा मेरे को, बट डेफिनेटली ये जाने के लिए होगी जगह, क्योंकि ऐसी जगह है ना लोग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आगे नज़ारे ही नज़ारे हैं खूबसूरत, जो कि थोड़े से ख़तरनाक भी होंगे डेफिनेटली। देखो नज़ारे के मज़े लो, लेकिन आराम से। तो मैं अभी 80 से ऊपर नहीं जाता हूँ, कम ही चलाता हूँ। और सही है, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। सो आई कीप इन माइंड देयर वर्ड्स। कहीं कहीं पे ना वो एकदम ब्लाइंड कट्स आते हैं, और वो ब्लाइंड कट्स ऐसे बनते हैं जैसे पेड़ है, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर स्लो कर लो। ये पूरे आम के पेड़ है, मेरे को इधर आम के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखे, बहुत ही ज़्यादा है आम के पेड़। ये किसी का फार्म है तो पूरी खेती करता होगा आम वगैरह की, तो वही सब है। वो दिख रहा है पहाड़ के ऊपर एक पत्थर, कैसा लग रहा है ना, मतलब इतना सा पत्थर किसी ने रखा हुआ है ऐसा, और अच्छा खासा बड़ा होगा। पास जाके देखेंगे। सही है यार, मैंने अपना एक दिन यहाँ के लिए बचा के रखा हुआ था। कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है। और धूप ना बहुत आगे आगे मेरे से भाग रही है, मतलब छाव ला दी जा रही है। अब धूप आ गई यार, तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में। कुछ ही दूर रह गए कांचीपुरम, ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई है। स्ट्रेट डायरेक्ट रूट ही नहीं दिख रहा। और ये मतलब रोड को ना ऐसे ऐसे घेर रखा है। अगर आप लोगों ने कुछ रील्स में देखा होगा ना, इधर से भी ऐसे पेड़ आ रहे हैं, इधर से भी ऐसे पेड़ आ रहे हैं, तो उस तरीके से ये देखो अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं हाईवे पे था, तो हाईवे पे वो अलग वाली ठंडी हवा चल रही थी, जो बाइक की रफ्तार की वजह से लगती है, और ये ठंडी हवा है पेड़ों की वजह से। नहीं माँ, नहीं नहीं माता।
और ये कोई गांव है, गोबर वगैरह ही पड़ा हुआ सड़कों पे। लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी रोड है ये, ट्रक्स वगैरह इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। देखा सामने से भी ट्रक। ओवरटेकिंग करना ना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। और पेड़ों के तनों को देख करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराने पेड़ हैं ये, बहुत ज़्यादा पुराने। मतलब इनकी एज कुछ नहीं तो मेरे को लगता है कि 100-150 साल से तो ज़्यादा ही होगी। क्योंकि हम मेरे गांव में भी कुछ पेड़ है ना, तो बाबा बताते हैं कि ये पेड़ इतने टाइम से है, इतने टाइम से। तो मेरे बाबा की एज भी लगभग 80 हो गई है, तो बताते हैं कि उस समय तो और भी ज़्यादा वो था, तो उससे आइडिया लग जाता है कि कितने पुराने पेड़ होंगे। और ये सारे बरगद है, मतलब पीछे ये वाला ही बरगद है, अलग ही दिख जाता है। बरगद थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है, उसके तने भी। और पीपल ज़्यादा नहीं फैलता, मतलब कम फैलता है, लेकिन वो भी फैलता है थोड़ा सा। जब प्रॉपर बाइक राइड पे आऊँगा ना तो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे नेचर को, ऐसे ब्यूटी को ना। ये जैसे बरगद है। और मेरे को ये पढ़ना है कि ये जो पेड़ों पे वाइट वाइट सा वो लगा देते हैं ना, पुट्टी सी, इसका क्या रीज़न है। कुछ जगहों पे तो मैंने देखा कि शायद इसका रीज़न ये है कि इस पे ना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगा देते हैं, या फिर माइलस्टोन लिखने के लिए लगा देते हैं। बट कुछ ना कुछ रीज़न और भी होता होगा, सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं होगा। डॉगू डॉगू डॉगू, नहीं नहीं, थैंक यू, लव यू लव यू। और ये हुंडई का इतना बड़ा ऑफिस है, मुझे लगता है कि अब मेरे को किसी से पूछना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चला ली ना। सारे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। ये देखो ट्रक लाइन से छीनटा पाक डमडम, इतने सारे पेड़, मज़ा आ रहा है। काफ़ी तो ही है। और यहाँ पे ना मैक्सिमम बाइक के ऊपर बैक टैंक दिखेगा ही दिखेगा, टैंक बैग। मतलब जो थोड़ा हल्की सी भी ज़्यादा सीसी की होती है ना, जैसे 100 से ऊपर की सीसी की बाइक्स पे। और कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंट है। ये देखो छोटा सा घर, मुर्गियाँ पाल रखी हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। वर्कशॉप, अच्छा वर्कशॉप नहीं है। ये देखो इस पे भी बैक टैंक, मतलब स्प्लेंडर सभी पे बैक टैंक है लगभग। मैं ख़रीदना तो चाहता हूँ कि जहाँ पे बनती है ना साड़ियाँ, वहाँ से। बट ना वो जगह मतलब शायद ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं कभी आया बाइक से, अपनी खुद की बाइक से, तो डेफिनेटली मैं वहीं से लेके जाऊँगा। मम्मी को तो हर जगह की साड़ी मेरे को दिलानी है, क्योंकि ना कभी करवा चौथ आएगा तो मम्मी कहेगी ये साड़ी नहीं है, वो साड़ी नहीं है, इसलिए हर जगह की होनी चाहिए। मेरे को याद है कि मेरी मम्मी के पास ना एक बहुत पुरानी साड़ी है, और वो साड़ी जब मैं छोटा था ना, मैंने तब से देखी है, तो शायद शादी के बाद की है। और मैं 28 साल का हो गया हूँ। मम्मी शादी करीब 92 में हुई थी, 92 या 90 में, तो वही आइडिया लगा लो, करीब 32-34 ईयर्स हो गए हैं शादी को। और वो वाली साड़ी है जो बनारस की फेमस है ना, बनारसी साड़ी सिल्क की, वो है। तो इस वजह से मेरा मन हुआ कि मैं इतनी दूर आया हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा है ही मेरे पास, तो मैं चल लेता हूँ साड़ी लेने के लिए। तो साड़ी ले लूँगा। बाकी मेरे को लगता है थोड़ी सी कॉस्टली होगी यहाँ पर ना, क्योंकि जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ पे सस्ती मिलने के चांसेस, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्टली तो होगी। बाहर से आया हूँ ना। उतर गए हैं खेतों में। गांव में जाने का राहुल पाल को बहुत शौक था, गांव में आ गए। ये लगे धान के पेड़ पौधे,
अभी शायद मैं चेन्नई में हूँ, तमिलनाडु में हूँ मैं। और तमिलनाडु के गांव में घूम रहा हूँ और यहाँ पे चावल ही चावल है, धान। इसके बाद चावल निकलेगा। ये दो शाम का प्लान कर रहे हैं, शाम को क्या करें। सुंदर गांव, सुंदर नॉट यार। जब ये डिवाइडर से आते हैं ना, मेरे को डर सा लग जाता है। कांचीपुरम। नाउ आई वांट टू ओपन माय गूगल मैप और गूगल पर्सन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार गलत कट ले लिया है, अब नहीं लेना। अंकल, हाँ कांचीपुरम, ओके। ऐतर वतर जो भी बोला उन्होंने समझ में आ गया मेरे को। इन भाई साहब जैसा ट्रेनिंग अगर मेरे को हो गया ना, मैं तो उसको कम करते करते थक जाएगा। देखो जिस लोकेशन में हम रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किन होती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो चेंज हो जाती है तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मेरे को वैसे स्किन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मेरी स्किन फेयर है, उसके बाद अगर थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, मतलब ब्लैकिश, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिर उसके लिए मैं ढक लेता हूँ अपने मुँह को। अभी जितना ये पोर्शन खुला हुआ है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी। मैंने ट्राई तो किया है कई बार कि ये ठीक हो जाए, बट हो नहीं रही है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम राइड पे गया था तो शौक में ना मस्त मैंने हाफ टी शर्ट डाली और बाइक चलाई। 1.5-2 घंटे बाद घर में आया, फ़र्क दिख रहा था, फ़र्क। और वो फ़र्क 15-20 दिन रहा। फेमस चाय इधर का, ऐसा लिखा है। और यहाँ पे ना कई जगह पोस्टर्स पे मैंने साउथ इंडियन स्टार्स की ना फ़ोटो देखे, पोस्टर्स पे। न्यूज़पेपर में तो देखो लिखे रहते हैं, बट पोस्टर्स में भी देखे, अच्छा लगा देख के। ओके बस। तो अभी एक अंकल मिले तो उनके साथ जा रहे हैं। பட்டுச்சேலை சேர்த்து எங்கன்னா ராதா பாத்தியால் பக்கத்தில் तो वो भी पूछ के जा रहे हैं, बस ऑनलाइन हो जाए। नंबर 1 क्वालिटी। ओके। राजा पाटियाल Okay, so there is a shop. कांजी फर्स्ट क्वालिटी। ओके ओके हाय, अभी मैंने साड़ियाँ ले ली हैं। तो ये शॉप है इन अन्ना की। सो ही वांट टू से समथिंग, यू कैन इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड वॉट एवर यू से। यू वांट टू से You want a Kanchipuram AS Fevers and all sarees and silk sarees, wedding sarees available. And come to the shop and visit and shop. ओके, जस्ट आई एम कंफर्मिंग दिस, देयर इज़ अ केरला साड़ी। यहाँ पर केरला साड़ी मिलती है, ठीक है। बट ये कांचीपुरम साड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे 1500 से लेकर के व्हाट इज़ द लास्ट रेंज, 1 लाख रेंज तक की यहाँ पे साड़ी मिलती है। और ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पर विलेज है वहाँ से डायरेक्ट आती है, राइट। व्हाट इज़ द विलेज नेम? पिलरपल्ली करके विलेज है, तो वहाँ से डायरेक्ट आती हैं। तो सही कॉस्ट है। मैंने अभी करीब 5 साड़ियाँ ली हैं यहाँ से और मेरे को सभी सही लगी।
तो अगर आप लोग तिरुपति आने का प्लान कर रहे हैं या फिर कांचीपुरम साइड आने का प्लान कर रहे हैं, देन डेफिनेटली चेक आउट दिस शॉप। और मैं ड्रॉप कर दूँगा, पिन कर दूँगा लोकेशन यहाँ की इन द कमेंट सेक्शन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ करके। ओके, सो सी यू सून। ऑयल माधा विधि। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ शॉपिंग करने के बाद। तो बस ये सारे लोग भाई लोग के साथ फ़ोटो खिंचवाते निकलते। तो शॉपिंग हो गई है मेरी डन। इतने में मैंने गोप्रो भी चार्ज कर लिया और मेरा बैग हो गया फुल भरा भरा। अच्छा खासा फटका पड़ा है मेरे को तो। करीब मैंने 4 साड़ियाँ ली हैं, 3 या 4, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ, बताओ काउंट भी याद नहीं रहा मेरे को तो। ओके, लगाते हैं साइड में। ये कुछ है तालाब सा, अच्छा लग रहा है। और ये कुछ शादी का वो है। फिर से ले लिया क्या यार गलत टर्न। सीधा ही किधर रूट आएगा, इधर लेना है मेरे को। ये कौन सा टेंपल था? के सीधा डन, ठीक है। बाय बाय तालाबू। जय श्री राम प्रभु, जय माता दी। वेल्लोर तिरुपति, इधर टर्न। और ये वाला रूट मैंने लिया ही नहीं था आते वक्त। अगर लेता तो मैं और जल्दी पहुंच जाता। शायद कोई ना कोई मेरे से गलत वो ले लिया होगा ना मैंने कट, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि अभी मैंने गूगल मैप पे देखा ये डायरेक्ट दिखा रहा है, तो अगर डायरेक्ट है तो फिर गलत ही लिया है। और कमेंट करके बताना ये जो सीरीज़ आई है मेरी, ये कैसी लगी आपको। और ट्राई करूँगा कि ऐसे ही ब्लॉग आगे भी आए। इस साल का तो शायद ये लास्ट कोटा है जो मैंने ऐसे ट्रैवल किया। इसके बाद जहाँ तक है 1-2 जगह का और होगा, बाकी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ही करूँगा लंबा टूर। और थोड़ी अर्निंग होने लगे मेरी, एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्सेज आ जाएँ तो ठीक रहेगा। तो क्या होगा, मैं एकदम टेंशन फ्री होकर के निकल जाऊंगा। क्योंकि अभी देखो ना, मैं निकला हूँ मतलब अपने बजट के साथ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बजट पहुँच जाता है। उसका रीज़न सिंपल सा एक ये है कि घर वालों के लिए शॉपिंग करना, ठीक है, खुद के लिए भी बाहर निकल के ना थोड़ा सा मन होता है। तो वो बजट वाली ना चीज़ सिकुड़ के मेरे से नहीं हो पाती है। मैं करना तो चाहता हूँ ताकि थोड़ी मनी बचा सकूँ, थोड़े पैसे बचा सकूँ, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे से। कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। क्योंकि मैं कितना भी टाइट हाथ कर लूँ ना, एक होता है वो राशि वाला सीन है ना कि हम ये जो राहुल नाम के होते हैं, 8 नाम वाले होते हैं, इनकी राशि में ऐसा ही होता है, ये नहीं बचा सकते। तो वो वाला हिसाब है मेरा, बच ही नहीं सकता है। मैंने कई बार ट्राई भी किया। जैसे जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने सोचा था कि यार अभी मेरे पास जॉब नहीं लग रही है, बचाऊंगा। और सीरियसली उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 50-60 हज़ार रुपये लगे मेरे।
तो मतलब मैं खुद भी कंट्रोल कर लूँ ना, तो भी भगवान कहता है नहीं राहुल तेरे से खर्च रुकवा दूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भगवान अब ना मेरे को करोड़पति बना दो, जिससे कि मेरे को सोचना ना पड़े। ये रहा छुटकू सा स्टेशन, छुटकू सा यारू सा। तो इस वजह से मेरे को रिच बनना है कि सोचना ना पड़े यार, कोई भी दिक्कत वगैरह है ना, कौन है जो कॉल कर रहा है। और मेरा वाला हेलमेट है ना, उसमें ब्लूटूथ होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आती है ना तो ऑटोमेटिक 3 सेकंड में उठ जाती है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और इस हेलमेट में मोबाइल बार बार देखना ठीक नहीं रहता। थोड़ी दूर आकर के मैप देख लूँगा मैं, ताकि कोई रॉन्ग टर्न ना ले लूँ। मूवी वाला रॉन्ग टर्न नहीं, अपने लाइफ वाला रॉन्ग टर्न, मतलब ये बाइक चलाने वाला रॉन्ग टर्न। लाइफ वाला रॉन्ग टर्न तो पता नहीं कब का ले लिया। मेरे को यहाँ का ऑथेंटिक वाला वो पीना चाहिए। यहाँ का तो नहीं है वो केरला का है नारियल पानी, बट यहाँ पर भी मैंने पेड़ देखे हैं, तो मेरे को ट्राई करना चाहिए एक बार। कोई एक और बंदा होता ना मेरी साइड से चलते वीडियो बनाता, मज़ा आ जाता। ऐसा वाला ग्रुप लाइफ में आगे बनेगा, मुझे विश्वास है इस चीज़ का, कि जो मेरे साथ ना बाइक राइड पे जाया करेंगे। क्या होता है ना, साइड से बाइक का व्यू अलग आता है, तो उसमें फीलिंग भी आती है, थोड़े अलग अलग एंगल से मिल जाते हैं ना व्यू। अभी कल सुबह मेरी 4:50 की 4:30 बजे की ट्रेन है, तो मेरे दिल में थोड़ा सा लुब्धु सा हो रहा है कि यार बस ख़त्म। और जैसे मैंने प्लान किया था वैसे नहीं हुआ, 2-3 जगह छूट गई, पर ऐसे बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। सही है छूट जाए, मैं मानता हूँ। मतलब जब से मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया तब से मैं मानने लगा हूँ कि अगर कुछ छूट रहा है ना तो ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए होगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बचा के रखो भाई, सारा कुछ अभी कर लोगे। ये कौन सी है? हीरो। मेरे को लगा RX 100 है, क्योंकि इधर मैंने RX 100 भी देखी है बहुत सारी। हाँ, तो मैं कहता कि कुछ जगह छूट जाए ना कोई बात नहीं, कभी गिल्ट मत होना कि यार मैं गया था तो छूट गई, क्योंकि कुछ भी ना बिना मतलब नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और कुछ भी गलत नहीं होता। मैं ये वाली थिंकिंग अपने अंदर बना के रखना चाहता हूँ कि गलत जैसा कुछ नहीं होता राहुल, सब सही वाला होता है। पॉजिटिव इंसान बनना है, फ़ायदा होगा उसमें पॉजिटिव बनने में। पॉजिटिव वाले इंसान को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसको अलग से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये कट आया है तब तो मेरे को पक्का देखना चाहिए। अन्ना तिरुपति, ओके। इधर ना मतलब जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको देखा मैंने, यहाँ पे लोग बोलते हैं माँ। अच्छा लगता है सुन के ना, माँ वर्ड। क्योंकि कल मैं मंदिर था ना, तो वहाँ पे जो टीका वगैरह लगाते हैं, तो एक फीमेल को बोल, नहीं टीका वाली नहीं थी शायद, हाँ वो जो माला वगैरह बेच रही थी वो थी एक, तो वो उन्होंने लगवाया है, मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने वो माला ली नहीं फीमेल ने, तो वहाँ पे जो लड़की वो माला बेच रही थी उसने बोला माँ प्राइस, मतलब कुछ करके बोला, मतलब प्राइस शायद कुछ कम करना होगा, तो उसको लेकर के, तो जो वो वर्ड वाला निकला ना, मतलब गले से एकदम निकलता है प्यारा सा, वो सुन करके मेरे को इतना अच्छा सा लगा ना कि यार सो स्वीट, मतलब एकदम मिठास थी उसके वर्डों में, जो माँ वर्ड होता है। अब हम जो बोलते हैं मतलब माँ, तो उसमें थोड़ा सा अलग, वो जो हम हैबिचुअल हो जाते हैं माँ, जैसे हमारी मम्मी में प्यार सा झलकता है ना, तो और हम माँ बोलें तो उसमें उस तरीके से ना आ नहीं पाता है, लय नहीं बन पाती, वो मिठास नहीं आती है, ठीक है, जो इन लोगों में थी। तो सुन के मेरा मन ना गदगद हो उठा भाई।
तो जब मैंने बाइक ली थी ना, इसका ब्रेकिंग सिस्टम मेरे को ठीक नहीं लगा था, इसमें ग्रिप होनी चाहिए, बट अभी दबा पा रहा हूँ क्योंकि आदत पड़ गई है। बट मेरा फिर भी, क्योंकि अगर मैं जैसे अपने हिमालयन पे ब्रेक प्रेसिंग करता हूँ ना, अगर उस हिसाब से मैं इस पर भी करूँ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस पर ना जूता फिसल जाता है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एड़ी को जो फुट रेस्ट है उस पर फंसा देता हूँ, फुट रेस्ट पे फंसा के, तो वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो फिर आगे पंजे से मैं ब्रेकिंग कर देता हूँ। तो वैसी वाली प्रैक्टिस कर ली है मैंने। और ये बाइक चल गई है 2002, सन 2002। सही है यार, ये एक्सप्रेस वे अगर डायरेक्टली उधर जा रहा है ना, तिरुपति, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो टाइम से पहुंच जाएंगे। और रुका हूँ एक नारियल पानी ब्रेक के लिए, ये अन्ना काट रहा है। मस्त स्टाइल, बहुत अच्छी मैप है। इधर आंटी जी गन्ने छील रही हैं। पीते मिलते हैं। नारियल पानी ब्रेक लिया था मैंने, पी लिया, स्वादिष्ट था। और सिर्फ कितने का? 40 रुपीज़ का। कितना सही है ना। और वही मैं अगर अभी लेता दिल्ली एनसीआर में, लिटरली मैंने 120 तक का पिया है नारियल पानी यार। और वहाँ पे मिनिमम जो है ना, मिनिमम वो है 60-80 बस। और मैंने ये पता किया कि ये जो है ये लोकल वाली है, तो यहाँ पे इस वाले रूट पे ना जो ट्रैक है, इस पे एक्सप्रेस भी जाती है, लेकिन कैसे जाती है? यहाँ तो सब टूटा फूटा पड़ा है। कहाँ से जाती होगी? अच्छा सॉरी, उस साइड है, भूल गया, देखा नहीं। तो ये इस पे ना डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए ट्रेन जाती है। 84 है तिरुपति, पथी है, ओके सही है। तो ये वाला रूट सही पड़ रहा है मेरे को। अक्सर सफ़र में कुछ ऐसे ख़ास लोग मिल जाते हैं जिनसे एक अलग तरीके का बॉन्ड हो जाता है। लैंग्वेज ना जानते हुए भी हम उनसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस पेट्रोल पंप पे कुछ ऐसे लोग मिले और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं समझ पाया तो वो क्या कह रहे हैं, इशारों से समझ पा रहा था। तो इसलिए सोलो ट्रैवल करना मेरे को अच्छा लगता है। कभी डर भी लगता है बट कभी कभी अच्छा भी। रास्ता भटक जाने के बाद जब मेरे को सही रास्ता मिला तो मैंने लिया एक चाय का ब्रेक। और यहाँ पर लोगों को तमिल आती थी, उसके अलावा कुछ नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश। तो जब मैं इनसे बात कर रहा था तो एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा था। मतलब बातों से नहीं हो पा रहा था, शब्दों से नहीं हो पा रहा था, इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे। वो समझ पा रहे थे और मैं भी समझा पा रहा था। ट्राई कर रहे थे कि मेरे को किधर जाना है या फिर इस जगह का नाम क्या है। तो ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था कि कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, मतलब लैंग्वेज का बैरियर है। हाउएवर वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर और खुश हैं, मतलब एक दूसरे को समझ के कि क्या चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और एक डर की चीज़ भी हुई, मैंने अपनी बाइक उठाई और मैंने बुलेट को 120 अबव ले गया, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन था जो कि इस तरीके से इंक्वायरी कर रहा था। और मैंने भी ऐसे मतलब बताया कि मैं अकेले यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे अजीब तरीके का डर लगा। और होता है ना मूवियों में एकदम कि पीछे ट्रक वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर खौफ आया। मैंने फिर अपनी बुलेट को उठाया और जल्दी से मैं भागा वहाँ से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरा सभी को सजेशन है कि अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं तो कभी भी सही जानकारी किसी को ना दें। कुछ टाइम चल कर के मैंने फिर थोड़ा सा एक रेस्ट लिया। जब मैंने करीब 10-15 किलोमीटर चला लिया, जब मेरे को राहत मिल गई कि कोई भी नहीं है पीछे, तो ये मेरा थोड़ा सा अकेलेपन का खौफनाक वाला एक्सपीरियंस था। बट नो वरी, सब कुछ ठीक था और अच्छा रहा, बालाजी की कृपा। और बाकी फिर मैं ऐसे ही अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता रहा। जब मेरे को एकदम रिलैक्स फ़ील हुआ तो एक अलग तरीके का सुकून था कि हाँ अब कोई पीछे नहीं है, देन फाइन। बाकी सब अच्छा है, मिलते हैं अभी आगे।
मैं एकदम गियर अप हो ही रहा था और गियर अप होने के बाद मैं अपनी घर में मतलब वीडियो कॉल के थ्रू जो 7 हिल है जहाँ पर कि तिरुपति बालाजी का पूरा मुकुट से लेकर के पूरा चिन्ह तक दिखता है सेब, वो दिखा रहा था। तो उसी दौरान कुछ भाई लोग वहाँ पर आए और फिर मैं उनसे मिला और वो एक मोमेंट अलग था। तो इस जर्नी में जब मैं ट्रैवल किया ऐसे बाइक पर तो मेरे को कई अलग अलग तरीके के लोग मिले और जो कि मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, डिट्टो वैसा एक्सपीरियंस था। और इन लोगों को भी मतलब बाइक पसंद आई तो कैमरा देखे, फिर चैनल का नाम पूछा। तो पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इतना बड़ा गुट है, कुछ गलत ना हो जाए, बट उनसे इतनी नेगेटिव वाइब नहीं आई, सब एकदम फ्रेंडली लग रहा था। बहुत अच्छे पर्सन थे, बोले कि यूट्यूबर हो इस तरीके से। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है जो 7 हिल्स है, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे दिखाता तो उन्होंने बताया कि ये 7 हिल्स है, इसमें भगवान का मुकुट, फोरहेड, आइज़, नोज़ इस तरीके से शेप से बनी हुई है हिल्स। तो पूरा एरिया मतलब मेरे को समझा करके ना फिर उन्होंने सी ऑफ किया और उनसे सी ऑफ करने के बाद फिर मैं अपने सफ़र पे आगे निकला। एक एक स्टेप उन लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मतलब ऐसे कोई बताता नहीं है, थोड़ा डर लगता है और ख़ुद ही चैनल का नाम पूछ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब थोड़ी सी देर में बहुत सारी हमने बातें कर ली और काफ़ी मज़ा आया। फिर मैं निकल गया अपने सफ़र पे आगे। तो होप सो आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही होगी। और अभी आप व्यू देखोगे तो फोरहेड और फिर आईज़ का शेप, फिर नोज़ का शेप, फिर माउथ का शेप बहुत नीट एंड क्लीन आ रहा होगा। तो ओम वेंकटेशाय नमः। अभी मैं जा रहा हूँ पद्मावती टेम्पल दर्शन करने और मेरा गोप्रो बंद हो गया था, इस वजह से आगे का पता ही चला। मैं होटल पहुँच गया था, फ्रेशन अप हुआ, अब जा रहा हूँ पद्मावती टेम्पल जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑटो से जाऊँगा और मेरे को जो बाइक ड्रॉप करनी है वो 7:30 तक करनी है। तो अगर 2 घंटे में हो गया ना तो 2 घंटे में दर्शन करके मैं वापस आऊँगा। होटल से बाइक उठा करके सीधा जाऊँगा बाइक को छोड़ने, फिर उधर से डिनर करके आ जाऊँगा वापस। रात में करूँगा अपने फर्स्ट ब्लॉग की पूरी एडिटिंग और फिर सुबह मेरे को जल्दी निकलना है। तो मेरे कल की नींद वाले उससे समझ सकते हो कि क्या होगा। तो इस वजह से मैं 1-2 घंटे की नींद लूँगा और जाग जाऊँगा जल्दी, क्योंकि ट्रेन नहीं मिस करना चाहता मैं। क्योंकि हुआ क्या, लास्ट नाइट मैं 5 बजे सोया और सुबह 7:30-8 बजे जागा हूँ मैं। तो ऐसी ही गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं ट्राई करूँगा ये ट्रेन में जाके सो जाऊँगा, क्योंकि पूरी नाइट मिलेगी मेरे को ट्रेन में। तो बेस्ट होगा। अभी ऑटो करता हूँ, निकलता हूँ मैं यहाँ से। मैं ऑटो में 100 रुपये मांग रहे थे, 2 किलोमीटर है So there is a elephant. दर्शन हो गए अभी मेरे, अंदर बैठा, काफ़ी सारी बातें की भगवान से, माँ से, और सुकून मिल रहा अभी। तो ये बस पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे तिरुपति में आखिरी दिन है। तो बस फील लेना चाहता हूँ, मन बहुत ज़्यादा शांत है। तो इस वजह से होटल में मिलता हूँ मैं डायरेक्ट अब।